दोनों दृश्य देखने को मिलता है होली में। दोनों दृश्य जो अबीर गुलाल लगा के प्रणाम करे, गले लगावन, समझ जाना ये प्रहलाद पक्ष वाले हैं। जो मोबिल फेंके फेंके, विष्टा मूत्र फेंके, नामदान में जावे, मदिरा पीवे, समझ जाना हिरण्यकशिप वाले, ये हिरण्यकशिप पक्ष वाले हैं। बहुत घबराया। अब कहा महाराज गुरुपुत्र पधारे, कहा अब आप नहीं कुछ कर पाओगे, अब हम करेंगे। हमारे पिताजी अब आ गए, शुक्राचार्य नहीं थे उस समय, पिताजी आ गए हैं, दे दो हम लेके जाएंगे। और ले जाकर क्रोध में मारते फिरते प्रहलाद जी को लेके गए, ले जाकर के आश्रम में हाथ पैर बांध के धूप में पटक दिया, पड़े रहो। गुरुजी बाजार घूमने चले गए, प्रहलाद जी तपती धूप में पड़े हैं, ऊपर से सज्जे का ताप, नीचे से धरती की जल। कुछ असुर बालक खेल रहे थे कुछ दूरी पे, बड़े प्यार से प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों मेरे पास आओ, मेरे पास। अब प्रहलाद जी के सब मित्र बहुत प्यार करते, प्रहलाद जी को दौड़ करके आ गए, कहा बोलो मित्र, कहा आओ एक नया खेल आप लोगों को मैं सिखाता बताता हूँ। कौन सा खेल है? कहा पहले मुझे उठा के बैठाओ। तो बैठा दिया, बंधन तो खोल दो, खोल दिया। हाँ मित्र अब बताओ। कहा आंख मिचौनी, आंख मिचौनी। तो आंख मिचौनी ये क्या होता है खेल? कहा देखो ईश्वर और ब्रह्म और जीव दो है। कथा ध्यान से सुनना, हमारा जन्म क्यों होता है वही उत्तर यहाँ मिल रहा है। कथा में पहले भी बताया था, हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे, मर जाते तो कहाँ चले जाते, कोई विचार करता नहीं करता। हमारा जन्म क्यों होता है कोई विचार करता है नहीं करता। एक प्रहलाद जी उत्तर दिए, दोनों बैठे थे, कौन कौन? भगवान और जीव। हम लोग कौन हैं? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। तो अब बताओ, शेर का बच्चा शेरे होगा कि गीदड़ हो जाएगा? शेरे होगा। हंस का बच्चा हंस होगा ना, कौवा तो नहीं बनेगा, तो हंस होगा ना। हम आनंद के सिंधु के राशि के बच्चे, हम दुख के राशि बन के बैठे, दुख की राशि बन के बैठे। कहाँ चला गया हमारा आनंद? कहाँ चला गया हमारा प्रसन्नता? कहाँ चली गई हमारी मानवता? 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध से बात करो, आश्चर्य तो तब होता है। गुरु जी बात मत करो, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। काय का टेंशन है? अरे 24 घंटे में हम आप न जाने कितनी बार मरते, न जाने कितनी बार जीवित होते। कोई घटना घटे, अरे बात मत, हम तो मर गए। अरे भैया मर जाते तो आवाज कहां से निकलती? तुम तो जिंदा दिख रहे हो। तो आनंद धन चेहरे की मुस्कान है, धन किसी लक्ष्मी का नाम है। और जितना हम कुंठित होते जा रहे हैं उतने दुखित होते जा रहे हैं। योगीश्वर कृष्ण के जीवन में कभी सुख आया नहीं और कभी उनको किसी ने उदास देखा नहीं। जन्मे कहा भागे गोकुल, कभी सुख नहीं मिला। बाण भी चलाते हैं तो मुस्कुरा रहे, बाण लग रही ना फिर भी मुस्कुरा रहे। क्या बिगड़ गया? एक दो नहीं 23 छोड़ी सेना लेकर के जरा सदर चढ़ाई किया, गाँव बिगाड़ लिया कुछ। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहा, हमेशा मुस्कुराते रहा। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आसानी से संभव भी नहीं। सबसे सरल काम, सबसे कठिन काम दोनों मुस्कुराना है। सरल भी है, सबसे कठिन भी है। हर परिवेश में नहीं मुस्कुरा सकते, और जिस दिन हर परिवेश में मुस्कुराना सीख गए, बड़ी बड़ी बाधाएं हमसे टकरा के चली जाएंगी, भाग जाएंगे, हार मान लेंगे, जीवन में उतार के देखेंगे।
हार मान लेंगे, अरे भैया हम तो बहुत परेशान कर रहे हैं, ये तो हमेशा मस्त है, हमेशा मुस्कुरा रहा, देखो भाग जाओ। प्रमाण है कन्हैया ठाकुर तो हमारे चेहरे की मुस्कान चली। हम आनंद के सिंधु के राशि केवल धन के लोलुपता में दुख के राशि बन के बैठ गए। जब देखा हाय लोग बोलते गुरुजी बतावा ना, हथवा देख के बताता कमाई ला बहुत दिक्कत रहे। गुरुजी कोनो उपाय बताता ढेर का रुपया हो जाए, तो गुरुजी उपाय जानते थे पहले अपने रुपया न रख लेते, काहे की चिल्लाते ना घंटा। कहाँ गई हमारी मानसिकता, ये हमारी मनस्थिति। आनंद के सिंधु के राशि के बच्चे हम दुख की राशि बन गए। प्रहलाद जी करे सुना, दोनों बैठे थे। जीव ने कहा थोड़ी उबन हो रही, चलो कहीं घूमने चलते हैं। भगवान ने कहा देख भैया हम जहाँ हैं वही ठीक है, तुम्हें घूमना है तुम जाओ घूमो, लेकिन घूम के आ जाना मेरे पास। अब दो व्यक्ति बैठे हो, मन में हुआ चलो चलते हैं चौराहे पर, गुरु चौराहे पर। बगल वाला ने कहा भैया हमारा इच्छा नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, हम तो ही बैठे रहेंगे, इच्छा करना घूम के आ जा। तो मुझे लगता है अकेला व्यक्ति वो भी कहेगा जब आप नहीं जाओगे तो हम अकेले अकेले कहा जाना, कैंसिल जाना। फिर भी ऊपर हो रही चलो कुछ करते हैं। भगवान ने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। जीव ने कहा कौन सा? कहा आंख मिचौनी। कहा आंख मिचौनी क्या है? कहा आंख मिचौनी वो है कि तुम छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे, हम जब तुम्हें ढूंढ लेंगे तब मैं छुप जाऊंगा, तब तुम मुझे ढूंढना। जो ने कहा एक चालाकी वाला खेल। भगवान ने कहा काहे का चालाकी? कहा हम छुप जाएंगे, आप बड़े आसानी से हमें ढूंढ लोगे, और जब आप छुप जाओगे तो आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, और जब हम आपको ढूंढ लेंगे तो आपको प्रसन्न होकर कुछ न कुछ हमें तो देना ही चाहिए ना। भगवान ने कहा बोलो का दो, का लोगे? जीव ने कहा आप ही बता दो का दोगे। कहा चलो जिस दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे ना, उस दिन तुम्हारा आने जाने वाला जो चक्कर है, बंधन है ना, मैं उसको काट दूंगा। प्रलय का समय आया, भगवान अपने उद्रस्त करके सो गए, प्रलय समाप्त हुआ, सबको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। कहा जीव तुम छुपे, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब हम छुप रहे, हमें ढूंढो। अब भगवान छुपे, ढूंढने की हमारी आपकी बारी। अब भगवान एक जगह तो नहीं छुपे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो कण कण में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन मिलते कैसे? प्रेमते प्रगट ओ ये मैं जाना, वो तो प्रेम से मिलने वाला, प्रेम से प्रकट होते हो। और यही करना हम भूल गए, हमने उल्टा कर दिया। प्रेम करने लगे संसार वालों से और पदार्थ दिखाने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ये काम हो जाएगा तो 1.25 किलो का भोग लगाओगे। ऐसा लगता है ना कि हमारे भोग के भूखे ठाकुर जी बैठे। कभी विचार किया? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाई हम, नसीना है न मोढ़ा है, कहाँ चंदन लगाए हम। जो पूरी संसार का भरण पोषण करने वाला है, हमें आपको देने वाला है, हम आप उसको दे पाएंगे? है सामर्थ्य? नहीं सामर्थ्य। तो हम पदार्थ ठाकुर जी को दिखाते और प्रेम संसार वालों से करते, जो प्रेम की परिभाषा जानते हैं नहीं जानते। प्रेम की परिभाषा तो हमारे ठाकुर जी जानते हैं। पदार्थ खिलाओ संसार वालों को, प्रेम ठाकुर जी से करो। पदार्थ खिलाओगे, तृप्त होंगे, पेट पे हाथ घुमा के आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए घर जाएंगे, जब तक जीवेंगे प्रशंसा करेंगे। लेकिन प्रेम ठाकुर जी से करो, जो प्रेम निभाना चाहते हैं। प्रेम के बसयर जो निर्त्या क्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस में हो जाते तो नौकर बन जाते, गवाहदार बन जाता,
सारथी बन जाता। प्रेम के बस एक केवट था, वो केवट थोड़ा गरीब था, 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। धीरे धीरे बेटी सयानी हुई, विवाह का समय हुआ और भगवान का ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई बात हो में ना बोल देवे ठाकुर जी चाचा, उसके स्वभाव में आ गया था। कोई बात हो ठाकुर जी चाचा। बेटी सयानी हुई, अब विवाह के लिए उसके पास कोई धन नहीं। एक सेठ जी के पास पहुंचे। एक कथा हमने किसी संत के मुखारबिंदु से सुना है, किसी संत के द्वारा हमने सुना है। तो अब उस सेठ जी के पास पहुंचे, जितने धन की आवश्यकता थी लिया, लाके बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल चली गई। धीरे धीरे सेठ का पैसा कमा के वो केवट में चुका दिया। चुकाने के बाद अंतिम जब पैसा दिया तो चुकाने के बाद केवट को सेठ जी ने वो चुकाने वाला रसीद होता है ना, दे दिया, लेके जाओ आज पूरा। अब जब केवट आया तो सीधा साधा आदमी, भगवान के भक्त बड़े सीधे साधे बड़े सरल होते, लोग आ गई लालच। बाप के बाप का नाम जानते हो? बाप के बाप का नाम जानते हो? नहीं, लोभ। बाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ सेठ जी ने कहा हम चाहेंगे तो दोबारा वसूली कर लेंगे, चलो लगाते हैं बुद्धि। तुरंत एक रसीद बनाए और लेके केवट के घर आ गए। बोले और वो रसीद लाके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया था केवट। सेठ जी को आया, देखा केवट प्रणाम किया। सेठ जी आप यहाँ? हाँ वो कहा है रसीद में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी ना, थोड़ा रसीद लाओ, उसको सुधार देंगे। अब वो सीधा साधा बेचारा रसीद लाके दे दिया सेठ जी को। बोले सेठ जी एक गिलास पानी पिला दो। पानी लेने गया, वो रसीद जेब में रख लिया, जेब वाला रसीद बाहर निकाल लिया, दे दिया केवट को, पकड़ो हो गया सेठ। और दूसरे दिन जाकर के लोक अदालत में मुकदमा कर दिया सेठ ने। सम्मन लगा, सम्मन लगा, आया केवट के पास। अब केवट ठाकुर जी के पास जाके जो रोवे, सेठ ने हमें दिया था पैसा, हमने एक एक करके चुका दिया, अब हमारे ऊपर मुकदमा, ठाकुर जी आप ही बचाओ। अब पुजारी ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ रसीद लेके जाओ। रसीद पे जब पुजारी ने पढ़ा तो लिखा था ये तो अभी इतना राशि बाकी है, धन की इतनी धन की राशि बाकी है चुकाना। लोक अदालत में गया, सेठ जी भी उपस्थित, केवट भी उपस्थित। खड़ा हो गया कनखरे ने, पूछा मजिस्ट्रेट ने तुमने लिया था? हाँ लिया था महाराज। तो दिया क्यों नहीं? कहा हमने एक एक पाई का चुका दिया है, इन्होंने रसीद में मुझे दिया ही। रसीद देखा क्या इसमें लिखा है बाकी है। कहा भगवान क्या कसम, हमने पूरा पूरा चुका दिया है। कहा अच्छा धन लेते और देते समय कोई था तो उसके स्वभाव में था रघुनाथ जी। हाँ थे। कौन? रघुनाथ जी। अब उसका रोना धोना देख करके मजिस्ट्रेट ने सोचा चलो सम्मन जारी कर देते हैं रघुनाथ जी के नाम से। रघुनाथ जी हमें गवाही करेंगे, मान्य होगा। अब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी हो गया। अब वो पियादा लेके सम्मन जो आते ना, पूरे गांव में घूम रहे, रघुनाथ जी का नाम का कोई व्यक्ति है ये नहीं। एक ने बताया भैया रघुनाथ जी का नाम का व्यक्ति कोई नहीं है, हाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। उसने सोचा पूरा दिन बीत गया, थक गए, प्यास भी लगी, भूख लगी, चलो वहीं सम्मन लेके जावे। कौशल चूचू मंदिर पे पहुंचा, कह रघुनाथ जी का मंदिर है? हाँ यही है। पुजारी ने कहा यही है। कहा पकड़ो सम्मन है रघुनाथ जी के नाम से। पुजारी सारी बात समझ गए और सम्मन वाले पे साइन किया, सम्मन लेके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। कहा प्रभु, पुजारी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा प्रभु बहुत सीधा साधा बड़ा सरल स्वभाव का ही हो, वो तो आपकी सिवा किसी दूसरे को जानता ही नहीं, इसलिए आपको उसकी गवाही करने जानी होगी। आप जरूर जाओ, उसकी गवाही करो। दूसरे दिन प्रातः काल पुजारी थोड़ा पहले उठे, ठाकुर जी का स्नान कराए, उनको बस ला के चाचा तो सामने कौन सा पहनावे, आज आपको गवाही करने जाना है ना, जो मन में आए वही वस्त्र पहना दिए और भोग लगा दिए। अब आप भोग पा लिए, अब उसकी गवाही करने जाओगे ठाकुर जी।
इधर लोक अदालत में केवट पहुंच गया, खड़गरे में खड़ा हुआ, वार्ता होने लगी। कहा ये बताओ तुम्हारे गवाहदार आए हैं? कहा हाँ आए होंगे। तो कहाँ हैं? कहा यही कहीं होंगे। अब का कहीं हो? तो अब आवाज लगने लगी, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। चार छह आवाज लगे। अंतिम आवाज में पीछे से एक चंदन लगाया हुआ व्यक्ति हाथ में लठिया लिए कांपते हुए हाथ उठा दिया, हाजिर है। आते गवाही दिया, सेठ को यही रखो। पैसा केवट लिया था, पूरा का पूरा पैसा केवट को दे दिया, ये केवट ने दे दिया है सेठ का। सेठ को यही रखो। अलमारी नंबर 3 तिजोरी रजिस्टर नंबर 5 मंगावाओ, रजिस्टर चढ़ाओ और रसीद भी रखिए, मंगा लो। इनको यही रखो, चाबी लो, जाओ। मंगाया गया, उसमें लिखा था चुकता, चुकता लिखा था। केवट बरी हुआ, सेठ जी को सजा। जब घर गए मजिस्ट्रेट जी तो माथा ठनका। इतने दिन से हम न्याय कर रहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये भी बता दे तिजोरी नंबर 3 रजिस्टर नंबर 5। ये कोई साधन नहीं हो सकता, मिलना चाहिए। केवट को बुलाई, केवट आया। हाँ जो बोलो ना, कहीं बताओ ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ हम रहते हैं। कहा तुम कहाँ रहते हैं? कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। कहा कैसी बात कर रहे हो, बताओ ना कि सही सही पता। कहा सही तो बता रही हजूर। कहा मिलाओगे मुझे? हाँ महाराज मिलाऊंगा। कहा चल, लेकिन मूर्ति के सामने खड़ा करते हैं। उसमें दिख गई, झक दिख गई जो गए थे गवाही करने के लिए। तुरंत वही बैराग उत्पन्न हो गया, चले गए वृंदावन, संत बन गए। मंदिर में दर्शन करने जाते ना तो दरवाजे के सामने से नहीं, बगल होकर दर्शन करने जाते। आड़े से ऐसे चौखट पकड़ते, प्रणाम करके चले जाते रोते हुए। कहीं जाते लोग कहते आओ मजिस्ट्रेट साहब आओ। किसी ने पूछ दिया ये मजिस्ट्रेट सारी कथा बता रहे, बैठ करके रो रहे जज साहब। जज साहब रो रहे। एक ने कहा काहे को रो रहे हो? कहा शिव सारद, शिव सारद नारद शेष महेश दिनेश होके नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। शिव सारद बड़ी बड़ी बर्बादिक नारद जी की, शेष की, बड़े बड़े योगी प्रबंधन के ध्यान में नहीं आते। और ऐसी ठाकुर जी केवट का गवाह बन के आ गए। तो आप काय को रो रहे हो? कहा केवट का गवाह बन के आए, थोड़ा सामने आए ना इसलिए। कहा तो प्रसन्न होना चाहिए ना, दर्शन हो गया इसी बात। फिर काय को रो रहे हो? का आए गवाही दिए चले गए। कहा जब आए थे तो जाना तो था ही, जामेंगे क्यों नहीं जामेंगे? क्या करते बैठते हुए? फिर काय रो रहे? का इसलिए नहीं रो रहा तो किस लिए रो रहे? बता रहे जज साहब कि सुख तो के वो तरसा दिए को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समय
समझाते रहे कुर्सी पे बना जज। रोना तो इस बात का ही, मैं समझ नहीं पाया कि ये ठाकुर जी खड़े हैं, गवाहपार बनकर के आज आए हैं। मैं कितना बड़ा अभिमानी था। मैं कुर्सी पर बैठ करके उनसे प्रश्न कर रहा था और वो हाथे हिला हिला करके उंगली उठा उठा करके उत्तर दे रही थी। अरे पूरे संसार का जो न्याय करने वाला है, पूरे जगत का जो मालिक है, ऐसा जगदीश्वर मेरे सामने खड़े थे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे कुर्सी पे। मैं जिस बन करके बैठा था उनसे प्रश्न कर रहा था और जो प्रश्न कर रहा था उसका उत्तर वो दे रहे थे। मुझसे बड़ा भागा कोई हो सकता है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने से जाकर उनका हम दर्शन करें। हिम्मत नहीं पड़ती तो सब कुछ बनने के लिए तैयारी है। हम वैसा बने तो विडंबना तो ये है, वो तो तैयार है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं गतः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ का त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ और तुझे परम पवित्र बना के सनातन मोक्ष का नहीं, सनातन मोक्ष का भागी हम बना देंगे। लेकिन विडंबना ये हम बन नहीं पाते। गाते तो खूब, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता भाई बंधु सगा, अंत में तो हमने हद कर दिया। त्वमेव सर्वम, आप सर्वस्व मेरे हो। जीवन में उतारते कितना, कितना उतारते जीवन में। यही हमारी विडंबना है, यही हमारी दुर्भाग्यता। हम बन नहीं पाते। वही प्रहलाद जी कह रहे हैं। अब भगवान ने कहा हमने आपको ढूंढ लिया, अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढो। तो भगवान ने कहा तो नहीं छुपेंगे, ढूंढो। प्रेम से मिलेंगे वो, बिना प्रेम का नहीं मिलेंगे। प्रेम से प्रकट हो। अब हमारी आपकी बारी है ढूंढने की, इसलिए हमारा बार बार जन्म होता है। इसीलिए अरे जीवन यापन के लिए चाहिए क्या? रोटी कपड़ा और मकान, यही नहीं चाहिए? सारी व्यवस्था बना के तब ने ठाकुर जी हमको भेजा, तब भेजा। तो महाराज का व्यवस्था बनाई, कहा पर्वतों में गुफा बना दिया, प्रेम से रहो, गुफा को घर बना दिया। झरना में पानी बना दिया, प्रेम से पियो। जंगल में वृक्ष बना दिया, फलदार वृक्ष में फल खाओ। छाल बना दिया, पहनो खाओ, पहनो, जल पियो, रहो, मेरा भजन करो, मुझे प्राप्त करो। ये मानव जीवन सफल करो, आत्मा का पाथे अर्जित करो। लेकिन नहीं, हम कामनाओं की कांटा चुभा करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम इह संसारे खलो दोस्तारे कृपया पारे पाये मोरारे।
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। बार बार